अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर से। हर जगह फ्लावर जब मुझे नज़र आते तो मैं कोई ना कोई क्लिप ज़रूर ले लेती हूँ। साथ साथ जो है वीकली क्लीनिंग भी थी मेरी, क्योंकि मैं जो हूँ एक दिन हफ्ते में लाजमी तौर पर ख़ुद से डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिससे कि मुझे पूरे हफ्ते एक सेटिस्फेक्शन रहती है, जिसमें कि मेरा किचन लाजमी तौर पे होता है। उसके साथ साथ मेरे जितने भी जार्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रीस हर हाल में किचन में आप कितने ख्याल रख लो चीज़ों पे ग्रीस आ ही जाती है। साथ में कुछ शॉपिंग थी, सोचा चलें आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते करते एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लास्ट डेज़ मैंने आपके साथ कुछ वीडियोज़ शेयर की जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, और मेरे बहुत सारे नए फ्रेंड जो इसमें ऐड हुए उनके मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, जिनका मैं थैंक यू करती हूँ। जी जनाब, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। ज़िंदगी बैलेंस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास बहुत बड़ी गाइडलाइन है, वो हमारा इस्लाम है, जिसने कि हमें बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया है। चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग वीमेन हो, चाहे जो है घर के मर्द हजरात हो, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, हर किसी के लिए कोई ना कोई बाउंड्रीज़ बनाई हैं, और हर किसी की कुछ ना कुछ चीज़ें उसको दे दी गई हैं कि वो उस तरह से रह के अपनी ज़िंदगी को बेहतर खूबसूरत बना सकता है। ज़िंदगी भी हो और इबादत भी हो, ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत, खुशी से भर जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी इस्लामिक आदतों की जो आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो सब कुछ बदल सकता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में परेशान होते हैं, और हमें जो है ना कोई इस तरह का हमें समझ नहीं आता कि मसला क्या है हमारे साथ। फिर जब हम अपने दीन की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पे हमें जब बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो हम कहते हैं हमें बातें पहले कि अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते तो हमें फ़ायदा होता। ज़रूरी नहीं होता किसी वीडियो से ही आपको सारी नॉलेज मिल जाए। हर किसी की तरबियत जो है वो इसी उसूलों पे होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग इन चीज़ों से, इन लाइन से हटना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें इस तरह की वीडियोस जो होते हैं अचानक से मिलती हैं, वो हमें दोबारा रिकॉल करती हैं और हमें कहती हैं कि हाँ जनाब, आपसे ये चीज़ें छूट रही हैं, तो आप इस तरफ तवज्जो दें ताकि आपकी ज़िंदगी हो ऐसी खूबसूरत हो जाए जैसे कि आप गुजार रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारे लिए, फजर से दिन का आगाज़ होता है। सुबह उठते ही फजर की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि फजर से दिन में बरकत आती है और दिल को भी सुकून मिलता है। आप देखें जब नमाज कज़ा हो जाती है तो हमें कितनी बेसुकूनी से महसूस हो रही होती है। इसलिए अगर फजर का अलार्म आपका सेट है तो आपका पूरे दिन का सिस्टम ही सेट हो जाता है। अगर फजर के वक्त की सेटिंग आपकी नहीं है ना, तो फिर आपका पूरा दिन हर चीज़ आपके लेट होना शुरू हो जाती है। इसलिए अपना अलार्म जो है ना फजर के वक्त का सेट कर लिया करें, ताकि आप सारा दिन जो है डिसिप्लिन से गुजार सकें, ऑर्गेनाइज डे आपका गुजरे, हर चीज़ आपकी जो है ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होती रहे। उसके बाद जो है रोज़ाना का आपने कौन कौन सी रूटीन अपनी लाइफ में ऐड करनी है। नमाज के वक्त जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वाली चीज़ को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। अगर 5 वक्त की नमाज टाइम पे पढ़ना सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है ना, बल्कि ये दिल का सुकून और रूह की ताकत भी है। ये आपको जो सुकून देती है, क्योंकि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना बड़ी आसानी है। हमारा क्या होता है, हम लोग घर के कामों में इतने उलझे हुए होते हैं, हम कहते हैं अभी ये काम कर लें, वो काम कर लें, और नमाज को हम आखिर वक्त पे ले जाते हैं। ये कि सबसे पहला वक्त हमारा नमाज का होना चाहिए, क्योंकि 5 टाइम हम लोग अगर अव्वल वक्त में अपनी नमाज़ पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपके अंदर नेक्स्ट कामों की इतनी एनर्जी आ जाएगी। वरना आप जब नमाज को डिले करना शुरू करते हैं ना, आपके जो और कामों में आप लगे होते हैं, आपका दिल उसमें सही से लग नहीं रहा होता, और आपके दिमाग पे एक बोझल सी कैफियत होती है
कि यार मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, तो पहले नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद देखें आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है आपके घर के काम करने के लिए। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी अपने बारे में ज़रूर बताइए कमेंट्स में। देखिए मैं कोई जो है ना स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ जो चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, तो उसको हमें करना चाहिए और वो हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा भी हो, वीडियो का कोई मकसद भी हो मुझे मिले कि मैं कहती हूँ कि चलो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो। मैंने आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर की जो इसको कि आप भी इन भी आदतों को अपनी लाइफ, क्योंकि हम सेल्फ केयर के ऊपर बात करते हैं, हम लोग हेल्थ केयर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इस्लामिक जो हैबिट्स हैं ना उसके ऊपर कम बात करते हैं, तो हमें ये हैबिट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है रोज़ाना के इस्तग़फ़ार की। दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करना ज़रूर करें। ये आदत ज़िंदगी भर आपको हर परेशानी से दूर रखेगी, आपकी हर परेशानी का इलाज रहेगा, क्योंकि ये तो एक चाबी है जो कि आप अल्लाह के साथ अपना मामला सेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी। एक चीज़ हमारे अंदर जो पैदा हो चुकी है, हम शुक्र अदा करना ख़त्म कर चुके हैं। बस मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो बैठेंगे इंतज़ार करते रहेंगे, और जो मिला है उसके ऊपर हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। वो रिस्पॉन्स होता है हमारा शुक्र अदा करने वाला। हर छोटी बड़ी चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, जो शुक्र करता है अल्लाह इसके लिए और इजाफा फरमाता है। अगर इन बातों को समझने की आप कोशिश करोगे और इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली ऐड करना शुरू करोगे, आपको खुद फील होने लगे आपके दिल को कितना सुकून मिला है, आपके अंदर से मायूसी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, आपको सेटिस्फेक्शन फील होने लगती है, आपको लोगों की चीज़ें देख के फिर घबराहट नहीं होती कि आपके पास नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने आपके लिए सेट किया है, आपको देने के लिए उसने रखा है, वो आपको मिल गया है, तो आपने उसके ऊपर शुक्र अदा किया, तो आपके दिल को खुद ही सब्र आ जाता है, आपको फिर परेशान नहीं होने की ज़रूरत होती, क्योंकि शुक्र अदा करने वाला बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। वो ये कहता है कि मुझे जो दिया है मेरे नसीब का है और यही मेरे नसीब में था, वो उस पर खुश हो जाता है। तो हर चीज़ अल्लाह की अता करदा होती है हमारे पास, हमारी सेहत, हमारी ज़िंदगी का पार्टनर, हमारे बच्चे, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा रिज़्क़, हमारा सब कुछ जो अता करने वाला है वो हमारा रब है। अल्लाह सुब्हान व तआला हर इंसान के लिए अच्छे से अच्छा अदा करता है, और वो उसकी अगर नहीं करता वो उसकी आजमाइश होती है। बंदे सब बराबर होते हैं, लेकिन ये बात होती है कि किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा। जिसको ज़्यादा मिलता है वो भी आजमाइश में है, ठीक है, जिसको कम मिलता है वो भी आजमाइश में। तो बेहतर ये जितना मिला है उस पर शुक्र अदा करें। दुनिया आर्जी सी होती है, इसमें फ़ानी होना है। जिसके पास ज़्यादा है उसने भी चले जाना है, जिसके पास कम है उसने भी चले जाना है। तो बेहतर ये है कि जो मिला है ना उस पर खुश हों, वक्त अच्छा गुजारें, फ्रेश हो जाएं, उन चीज़ों को फ़ील करें, उस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ होती है। अगर आपकी हेल्थ ही ख़राब हो जाए, जितना माल दौलत है वो सब हेल्थ पर भी लग जाता है, फिर भी हेल्थ वापस नहीं आती। वजह क्या होती है? नाशुक्री की। तो ये कदम कदम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना। कोई चीज़ उठा के आप कहीं रख रहे हैं, या आपकी अपनी ताकत नहीं है, उस अल्लाह पाक की दी हुई ताकत होती है जिसकी वजह से आप ये सब काम कर रहे होते हैं। ये जो सांस है ये आपके अंदर जा रही है, फिर आपकी बाहर आ रही है। अगर ये यहीं पर रुक जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतना महंगा सिलेंडर, इतनी महंगी दुनियावी ऑक्सीजन है कि जिसकी हद नहीं। तो ये मुफ्त की अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी बड़ी नेमतें हैं, इस पर हमें जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए कम है। ज़बान की एहतियात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी सिस्टर्स जो होती हैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रही होती हैं। यहाँ पे है ना तो आप बुरा बोलें और ना ही किसी के लिए बुरा सुने, सिर्फ वो बोलें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, ठीक है। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं कि भाई वो टॉक्सिक है उसको छोड़ दो, सास ससुर टॉक्सिक हैं उसको छोड़ दो, अच्छा हस्बैंड टॉक्सिक है उससे भी दूर हो जाओ, अच्छा इन लॉज बिल्कुल टॉक्सिक हैं उनसे भी दूर हो जाओ, बहन भाई टॉक्सिक हैं तो उनसे भी। इस दुनिया में रहने का कोई मकसद, कोई माशरती निज़ाम होता है जिसके तहत आप रह रहे होते हो। आपको पता है आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं, छोड़ के आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए रिश्ते होते हैं, कुछ खूनी रिश्ते होते हैं, कुछ दुनियावी रिश्ते बने हुए होते हैं, ये सब को छोड़ने के लिए तो हम लोग नहीं पैदा हुए ना। इस माशरे में रहने के लिए जब आप आते हैं ना तो आप हर हाल में एक दूसरे के मोहताज होते हैं, चाहे अगला टॉक्सिक है या नहीं है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपका रवैया तरीक़ेकार सेट होना चाहिए। आप खुद ना बनो ना टॉक्सिक। अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो उसके लिए भी तो आप टॉक्सिक हो गए। लेकिन हम नहीं ये बोलते, हम कहते हैं नहीं जी हम बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, हमने टॉक्सिक लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, वो हमें बहुत तंग करते हैं। आप भी तो उसके लिए तंग करने का ज़रिया बन रहे हो। आपका रवैया, आपकी स्माइल, आपका हंसना, आपका हल्का कम कम बोलना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, छोटा छोटी बात करते रहना, उसकी तबीयत में जो बेहतरी लाएगा वो भी तो एक सदका बन जाएगा आपके लिए। यहाँ जी अहमद के लिए जॉगर्स लेने गई हुई थी, उनको शौक़ चढ़ा हुआ था। आजकल वो कह रहे थे मुझे ये वाले चाहिए वो चाहिए। खैर फिर मैं गई तो मैंने कहा चलें उनका भी नाप शाप लेते हैं। तो आजकल जो है
इनके साथ जो है कल का दिन सारा संडे का मेरा इनके साथ गुजरा और हम बाहर गए और यहाँ पे मुझे कुछ शूज़ वगैरह पसंद आए थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। पर मैं बता दूँ बहुत एक्सपेंसिव हो गए, 10,000 12,000 तक पहुँच चुके हैं। साथ में जिक्र करते रहा करें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये कलमात जो है ना दिल को रोशन करते रहते हैं। मैं कहती हूँ कितनी बड़ी तस्बीह बताई गई थी। हज़रत है कि हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी में जब ऐड करेंगे तो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। दीन को सीखते रहें, रोज़ाना एक आयत, एक हदीस, एक इस्लामिक क्लिप ज़रूर सुने। एक सीखने का अमल है हमारा दीन, और इसको सीखने वाला कभी अंधेरे में नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास अब मोबाइल मौजूद होता है, हमारे पास इसमें सूरतें मौजूद होती हैं, हमारे पास इसमें अज़कार मौजूद होते हैं, हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। दिन का कोई ख़ास टाइम मॉर्निंग का इन चीज़ों को लगा लिया करें, आपके दिल में भी बरकत आएगी, आपके घर में बरकत आएगी, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ऐड होती जाएंगी आप बहुत अच्छे वक्त गुजारेंगे। माफ़ करना ज़रूर सीखा करें, इस्लाम में इसका बहुत बड़ा अजर रखा गया है। जो आपको दुख भी दे उसे भी माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। सोने से पहले बहुत अच्छा एहतमाम किया करें। रात को सोने से पहले अपने दिल से हर ज़रूरी सोचें, फजूल बातें निकाल दिया करें और दुआ मांगें, और सोने से पहले अल्लाह से माफ़ी ज़रूर करते करें। अगर आप इन 10 साल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगी, देखें कैसे अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। सुकून भी मिलेगा, बरकत भी होगी और अल्लाह सुब्हान व तआला का कुर्ब भी हासिल होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक है जनाब में, तो दें इजाज़त, मिलते हैं फिर आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।